वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं हिंदी शॉर्ट हैंड। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हिंदी शॉर्ट हैंड क्या होती है, कहाँ उसके यूजेस होते हैं, और मैंने आपको कुछ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स के बारे में भी बताया था। तो आज मैं इस क्लास में आपको सारे कॉन्सोनेंट व्यंजन कंप्लीट करवाती हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, हम हिंदी शॉर्ट हैंड में स्वर एंड व्यंजन सीखेंगे। एंड जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऊपर से नीचे डाउनवर्ड होते हैं, कुछ बाएं से दाएं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, एंड कुछ नीचे से ऊपर अपवर्ड होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज से फिर से स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सोनेंट। तो पहला कॉन्सोनेंट है हमारा प। प हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लेकिन मैं आज दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। तो प हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड ये ऊपर से नीचे की साइड बन रहा है, तो ये आपका डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। तो ये यहाँ से ऐसे प 45 के एंगल पे बनता है। नेक्स्ट है हमारा फ। फ हमारा थोड़ा कर्व शेप में होता है। फ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट ही है एंड ये आपका ऊपर से नीचे की साइड बन रहा है, तो ये आपका डाउनवर्ड ही है। नेक्स्ट है हमारा ब। प का हमारा डार्क होता है, ब यहाँ से 45 के एंगल पे। ब हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है एंड ये आपका डाउनवर्ड ही बनता है ऊपर से नीचे की साइड। नेक्स्ट है हमारा भ। भ हमारा फ का ही यहाँ से डार्क होता है एंड ये हमारा ऊपर से नीचे की साइड बन रहा है, ये आपका डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा च छ। च छ हमारा प ब का अपोजिट यहाँ से 60 के एंगल पे बनता है। च हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड डाउनवर्ड ही है। नेक्स्ट है छ। छ हमारा लाइट ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे कट करके वाले होते हैं, तो ये हमारा कट वाला कॉन्सोनेंट है, तो ये कट करके बनेगा। तो ये हमारा कट करके बनेगा, बीच में से हम थोड़े से कट कर देते हैं, क्योंकि देखो दोनों का ही लाइट साउंड है, च का भी छ का भी, लेकिन हम च को लाइट बना रहे हैं और छ को हम लाइट कट करके बना रहे हैं बीच में से। नेक्स्ट है हमारा ज झ। तो ज झ हमारे इसी एंगल से डार्क हो जाएंगे। ज झ। तो ज हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है एंड डाउनवर्ड ही है, एंड झ हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, प्लस में कट हो जाएगा बीच में से, एंड आपका डाउनवर्ड ही कॉन्सोनेंट है। तो कौन कौन से सीखे? प, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे आते हैं कुछ कर्व शेप में, जैसे कि फ और भ आए थे। आगे है हमारा ज। अब ये ज था, ये ज है। ज का साउंड बाहर की साइड आता है, ज का साउंड अंदर की साइड आ रहा है, तो ये हमारा बिंदी वाला ज। ये ज हमारा इस एंगल पे बनेगा कर्व स्ट्रोक के, एंड ज हमारा डार्क स्ट्रोक है एंड हमारा डाउनवर्ड ही है। नेक्स्ट है हमारा त। त हमारा यहां से 90 के एंगल बनेगा, जो लास्ट क्लास में किया था आपने। त थ त थ दोनों ही हमारे लाइट कॉन्सोनेंट है, बट थ हमारा कट करके बनेगा एंड दोनों ही डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। आगे पढ़ते हैं हम। त थ के बाद हम सीखते हैं द ध। द त थ का ही डार्क होता है, द ध द ध। द हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। ध हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, कट करके बनेगा, एंड ये भी हमारा डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा कर्व शेप में ट, ब्रैकेट की तरह बनेगा,
ज्यादा कर्व शेप में नहीं करना है, ब्रैकेट की तरह ही बनाना है। ट ठ, ट हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। थ भी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, कट करके बनेगा एंड हमारा डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ड ढ, ट ठ का यहां से डार्क ही हो जाएगा। ड डमरू वाला एंड ढ ढ ढक्कन वाला, तो ड ढ, ये दोनों ही हमारे डार्क कॉन्सोनेंट है, लेकिन ढ हमारा ढक्कन वाला कट करके बनेगा और दोनों ही डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। अभी तक हम डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर्कल में ब्रैकेट जैसे क्लोज करते हैं ना, वैसे स का, स हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड आपका डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट है श, अब दोनों श हमारे एक ही तरह से बनते हैं, सर्कल का ये पार्ट है, ये आपका लाइट होगा एंड आपका डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट होगा। दोनों श में कोई भी श आए हम ये वाला ही कॉन्सोनेंट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा र ड, ड बिंदी वाला। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, हम लिखते हैं खड़ी, तो जो हमारी जो स्पेलिंग होती है खड़ी, वो आर की ही स्पेलिंग आती है, इसलिए हमारा र ड का जो साउंड होगा उसमें हम इसी का यूज करेंगे, एक ही कॉन्सोनेंट का र। जैसे खड़ी खरी, तो र ड का एक ही साउंड होता है, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए एक ही को यूज करेंगे। इसके आगे जाके कुछ रूल्स आएंगे जो मैं आगे फर्दर क्लास में आपको करवाऊंगी। एंड ह भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी मैं आपको आगे फर्दर क्लासेस में करवाऊंगी। अभी सिर्फ हम एक ही फॉर्म सीख लेते हैं दोनों की, आगे जाके इन दोनों की ही 2 फॉर्म्स होती है, जो मैं आगे फर्दर क्लासेस में रूल्स के साथ आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं सभी डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, आगे हम करते हैं अब कुछ हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड स्ट्रोक। पहले मैं आपको बता देती हूँ उसका जॉइनिंग कैसे होगा। देखो, हमारे कॉन्सोनेंट को जॉइनिंग करने के लिए हमें किन रूल्स का ध्यान करना होता है जॉइनिंग करने के लिए? जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। तो किस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम 2 कॉन्सोनेंट या 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम, जैसे कि मैं बना रही हूँ थम, तो थ म पहले बना लूंगी विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। पेंसिल को उठाना नहीं है जब तक वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद कोई कट वाला आ रहा है तो मैं कट लगाऊंगी, आगे जाके कोई वोवल्स आएंगे तो हम बाद में हम वोवल्स पुट करेंगे। तो कैसे बनाना है हमें, अभी हमने ऑन द लाइन ही बनाने, जैसे थम, जैसे कि क ल, ठीक है, तो ये करेंगे। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक सिखाती हूँ। देखिए, अब हम सीखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, जो लेफ्ट टू राइट लेटे हुए हैं। क ख, यहां से इस हमारे इस डायरेक्शन में बनता है। क हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। ख कट करके बन जाएगा, ये भी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है बट कट करके बनेगा बीच में से एंड हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट है ग घ, ग आपका डार्क कॉन्सोनेंट है, घ आपका डार्क कॉन्सोनेंट है, कट करके बनेगा एंड आपके हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है। आगे और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। म, सर्कल का ये पार्ट म आपका लाइट कॉन्स्टेंट है एंड आपका
हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट सर्कल का ये पार्ट न, इनको ना ज़्यादा कर्व नहीं करना, ऐसे ज़्यादा कर्व नहीं करना, गलत हो जाएंगे, थोड़ा सा ही कर्व शेप में रखना है। ऐसी न को भी ज़्यादा कर्व नहीं करना, थोड़ा सा कर्व शेप में रखना है। न आपका लाइट कांस्टेंट है एंड आपका हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है एक अणा खाली होता है जो अंगूर ऐसा साउंड देता है, वो हमारा न का ही डार्क कांस्टेंट हो जाएगा एंड आपका हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट ही होगा। अब हम कुछ सीखते हैं अपवर्ड कांस्टेंट, जो नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं। ल नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है ऐसे, ल हमारा लाइट कांस्टेंट है एंड आपका नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, ये आपका अपवर्ड कांस्टेंट है। व एक हुक बनेगा और स्ट्रेट जाएगा अपवर्ड की साइड, ये भी आपका लाइट कांस्टेंट है एंड ये अपवर्ड फॉर्म में जाएगा। यह एक हुक बनेगा एंड लाइट कांस्टेंट है, ये भी आपका अपवर्ड फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑल कांस्टेंट कंप्लीट होते हैं। देखिए अब मैंने इनको ज्वाइनिंग का तरीका बताया आपको कि पहले कोई भी कांस्टेंट आ रहा है पहले आप उसे ज्वाइन कर लो, जैसे न, क, ल, ख, तो बाद में उसे कट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है सही रूप से, आपको ऑन द लाइन ही बनाना है, ना लाइन के ऊपर रखना है ना लाइन के नीचे रखना है, ना आप लाइन के ऊपर ऐसे बना सकते हो ना लाइन के नीचे ऐसे बनाना है। अभी आपको ऑन द लाइन ही बनाने हैं सारे कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखिए ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है, इसे आप कर लीजिएगा और आपको मानक प्रणाली यूज करनी है। मैं आपको मानक प्रणाली बुक से करवा रही हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी तो आप वहां से ले लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वोवेल्स। थैंक यू।